गोरखपुर के जंगल में कर्नल के खेमे के अंदरूनी हिस्सा। जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती। हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ चुके हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने ही हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में उस अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। कर्नल काली की शहादत अली है कौन? आसिफुद्दौला का भाई, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को शहादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया, मगर शहादत अली को अवध के तख्त पर बैठने में क्या सहूलियत थी? शहादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमने अपनी आधी मुमलिकत दे दी है और 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मजे करता है और हम भी। सुना है वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमशुद्दौला ने भी। कौन शमशुद्दौला? नवाब बंगाल का निस्बती भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई। जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गया तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे के धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्लेस्ली के हाथों सब खो बैठेगी। वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है। हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम हैं। सुना है वजीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। बहादुर ना होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल ना कर देता। ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? किस्सा क्या हुआ था? उसको अपने पद से हटाने के बाद वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया। उसने वकील से शिकायत, पर वकील ने उसे ही बुरा भला कह दिया। फिर क्या होना था? और भाग गया। अपने जानिसारों के साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के लोगों ने अपनी हिफाजत के लिए उन्हें घाघरा की तरफ पहुंचा दिया और वो कारवां अभी तक इन जंगलों में भटक रहा है। मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे और अपनी ताकत बढ़ाए। शहादत अली उसके पद से हटाकर खुद उधर बैठ जाए और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। हमारी फौज और नवाब शहादत अली के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें पक्का पता है कि वो इन्हीं जंगलों में भटक रहा है। क्या बात है? दूर से गर्द उड़ती दिखाई दे रही है। सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। गर्द तो ऐसे उठ रही है जैसे पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। हाँ, एक ही सवार आ रहा है, पर सर पर घोड़ा दौड़ाए आ रहा है और सीधे हमारी तरफ आता हुआ मालूम होता है। सिपाहियों से कहो कि इस सवार पे नजर रखे, ये किस तरफ जा रहा है। सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। मुझे कर्नल से मिलना है। बहुत खूब हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहता है। बेच दो। वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। खामोश रहो।
तन्हाई तन्हाई। साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़े दिल कह दे। दीवार हम गूंजदार तन्हाई। आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है, आखिर क्यों? कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया। लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। क्यों? वो एक जाबाज सिपाही है। मैंने भी यह सुन रखा है। आप क्या चाहते? चंद कारतूस। किस लिए? वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। ये लो 10 कारतूस। शुक्रिया। आपका नाम? वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। कौन था? एक जाबाज सिपाही।